दिल्ली में 30 जनवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात में कुहासा होने की संभावना है। 31 जनवरी को दोपहर शाम से आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई स्थानों पर मध्यम कोहरा और कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की संभावना है। रात के समय हल्की वर्षा, मेघगर्जन, बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना है। 1 फरवरी को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से शाम तक बहुत हल्की से हल्की वर्षा के कुछ दौर, मेघगर्जन, बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने की संभावना है। सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है। 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6.7 से 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई गेहूं की फसल यदि 21 से 25 दिन की हो गई तो पहली सिंचाई आवश्यकतानुसार करें तथा 3 से 4 दिन के बाद नत्रजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। देर से बोई गई सरसों की फसल में विलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। मौसम को मद्देनजर रखते हुए सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग एवं चेपा कीट की नियमित रूप से निगरानी करें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुवाई कर सकते हैं। इस मौसम में आलू तथा टमाटर में झुलसा रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कद्दूवर्गीय सब्जियों के अगेती फसल के पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।